हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप अपने पैरट से, अपने किसी भी बर्ड के साथ एक बहुत डीप बॉन्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में सीन क्या होता है, जब भी हम कोई बर्ड लेकर के आते हैं तो हम उससे पहले सोशल मीडिया पे उसकी बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं। ये सिर्फ बर्ड के केस में नहीं है, ये हर एक पेट के केस में होता है कि हम जब लेके आते हैं तो हम बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं। और स्पेशली कॉकटेल्स के केस में बताऊँ, मैंने भी यार जब मैंने फर्स्ट कॉकटेल ली थी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मोस्टली वीडियोस जो देखी मैंने वो सारी अंग्रेज़ों की थी। और उनकी बर्ड्स ऐसी होती हैं कि यार एकदम दिल को छूने वाली, उनकी इतनी क्यूट एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी क्यूट बर्ड्स होती हैं। हमें लगता है कि हम बाज़ार से बर्ड खरीद के लाएंगे किसी भी शॉप से और वो बर्ड सेम वैसा रिएक्ट करेगी, बट ऐसा होता नहीं है यार। एक्चुअल में क्या होता है, हम वीडियोज़ तो उनकी देखते हैं अंग्रेज़ों की कि वो कितने, मतलब उनकी बर्ड्स कितनी प्यारी है, बट हम ये नहीं देखते कि यार वो लोग रखते बहुत तहज़ीब से अपनी बर्ड्स को। इंडिया में वो कल्चर नहीं है अभी तक। इंडिया में पेट्स का मतलब होता है मोस्टली लोगों के लिए ऐसा होता है कि पेट का मतलब है तो डॉग्स या तो फिर कैट्स। तो बर्ड्स के केस में एक तो बर्ड्स बहुत सस्ती हैं यार इंडिया में, तो ऐसा होता है कि अगर 500 रुपये की बजीज़ आप ला रहे हो तो आप क्यों उसके लिए 2000 रुपये का केज रखोगे। अंग्रेजन कह रहा हूँ, सॉरी, अंग्रेज लोग ऐसा नहीं करते। अंग्रेज लोग अगर बर्ड 500 की ला रहे हैं तो फिर भी वो 5000 का केज खरीद लेंगे उसके लिए। तो वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है यार। वहाँ पे ना जान को जान समझते हैं लोग। इंडिया में पता नहीं कब तक होगा ऐसा कल्चर। बट अगेन हमारा टॉपिक है कि हम अपने बर्ड के साथ डीप बॉन्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देर आर टू सीन। पहला सीन ये है कि आप बर्ड के कब लाएंगे, या तो बर्ड एक अडल्ट बर्ड लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा बर्ड लेके आएंगे शॉप से, या तो फिर सेकंड कंडीशन है जब आप छोटा सा बच्चा लाएंगे। मैं दिखाता हूँ किस एज में। एज़ यू नो, हमारे पास कुछ सन कॉर्नियर्स के बेबी हैं, हमने कुछ दिनों पहले लिए थे। अब वो इतने बड़े हो चुके हैं। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, या तो आप बर्ड इस एज में लाएंगे, और एक के तो फेदर भी आ गया यार। ये काफ़ी छोटा बच्चा आया था मेरे पास। अच्छी फीडिंग का ये एक होता है, वो चुप, अच्छी फीडिंग का एक होता है कि बर्ड की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है यार। मैंने इस बार इन्हें ट्रॉपिकान फीड दिया था। हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ 8-19 फॉर सन कॉर्नियर्स, बट इस बार मैंने ट्रॉपिकान दिया था। वो भी एक अच्छी फीड है। तो बट देखो, मतलब क्या बढ़िया फेदर्स आ गए इनके। बर्ड की, मतलब बर्ड के फेदर शाइन कर रहे हैं। बर्ड कितना क्यूट लग रहा है यार। देखो आप, वो काफ़ी जल्दी बड़ा हुआ है। तो हाँ, एक तो आप इतने छोटे बच्चे लाओगे, इतने छोटे बच्चे यार जब आप इन्हें खिलाओगे पिलाओगे, इन्हें सपोज मैं खिला रहा हूँ, कई बार मैं इस साइड देखता हूँ, इधर ना फ्लिप स्क्रीन है तो आई कांटेक्ट हटता है, इसके लिए आदत लगानी पड़ेगी मुझे। तो कई बार हम इतने छोटे बच्चे लाते हैं, जब इतने छोटे बच्चे होते हैं इन्हें हम फीड कराते हैं तो इन्हें यार इनके साथ ना ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इनके साथ क्या होता है कि इन्हें पता होता है कि ये मेरे दोस्त हैं यार, या तो दोस्त हैं या फिर ये मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर ऐसा कुछ भी समझ लो आप। इनको वैसी वाली फीलिंग आने लगती है आपसे। आपको क्या लगता है, मतलब ये कुकू जो है ये इतना, इसके साथ इतना 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 डीप बॉन्ड क्यों है मेरे साथ? क्योंकि इसका स्टार्टिंग से ही एक ह्यूमन टच रहा है। ये 15 दिन का बच्चा था जब इसको हैंड फीड करा के बड़ा किया था मेरे फ्रेंड ने, तो इस वजह से इसका बॉन्ड एक बहुत अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई स्केयर्ड बर्ड भी ऐसा रहे, मतलब शॉप से अगर आप कोई बर्ड लेकर के आए हो और वो भी ऐसी एक्टिविटी करे जैसा ये कुकू करता है, बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप फर्स्ट केस में बर्ड ले रहे हो कि वो छोटा सा बच्चा ले रहे हो, आप उसको खुद हैंड फीड करा के बड़ा कर रहे हो, तो उसके साथ आपका बॉन्ड ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके साथ ही नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसे डर नहीं लगा करेगा ह्यूमन बीइंग से। अगर आप एक बड़ा बर्ड लेते हो इस एज का, मैं आपको दिखाता हूँ इधर, शायद इसका मन नहीं आ गया। अगर आप इतना बड़ा बर्ड लेते हो जितना बड़ा ये है, तो यार इतने बड़े बर्ड को हैंड टेम करना, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है, बट बहुत टाइम टेकन है। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको लेकर के आऊँ मार्केट से और मैं ये सोचूं कि ये, क्योंकि मैं इसको लेके आया क्यों, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के लेके आया हूँ। मैंने वीडियोस देखी है और मुझे पता है कि कॉकटेल इतने क्यूट एक्टिविटी करते हैं, मस्त रहते हैं। मैं यूट्यूब की वीडियो देख के इसको लेके तो आ गया, बट उसके बाद ये वैसी एक्टिविटी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शॉप का बर्ड है, डरा हुआ बर्ड है। तो इसको, एक डरे हुए बर्ड को टेम करना इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग टास्क। बहुत समय लगता है इस चीज़ में।
आपको किसी भी लिविंग क्रिएचर के साथ बॉन्ड बनाने में, एक डीप बॉन्ड बनाने में बहुत टाइम जाता है। चाहे वो कोई पेट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई बर्ड, कुछ भी हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर है, उसके साथ एक समय के साथ ही एक बड़ा डीप बॉन्ड बनता है। इन लोगों के केस में आप क्या कर सकते हो, इन लोगों के केस में आप बहुत ज़्यादा टाइम दो और इनको भी एक जीवित चीज़ समझने की कोशिश करो, इनको अपना दोस्त समझने की कोशिश करो। आप ये समझो कि अगर आप कोई 500 रुपये का पक्षी ला रहे हो तो उससे पहले उसका केज सेटअप करके रखो, एक बहुत बड़ा सा केज दो उसको, टॉयज़ ऐड ऑन करके रखो, वैरायटी ऑफ सीड्स देना शुरू करो उन्हें, वैरायटी ऑफ फूड देना शुरू करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपका बर्ड आप शॉप से लेके आए हो तो उसको उसका टाइम दो। मतलब अगर आपने बर्ड खोला है तो उसके पीछे मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। उस इन्जॉय कर रहा है, सपोज़ आपके वो एम्बियंस में इन्जॉय कर रहा है, घर में उड़ रहा है, कर्टन्स के ऊपर बैठा हुआ है, फ़ैन के ऊपर बैठा हुआ है, उसको बैठने दो। वो जो चीज़ कर रहा है उसे करने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं भी इस एक घर का पार्ट हूँ और ये जो इंसान मेरे आसपास घूम रहे हैं ये मुझे मारेंगे नहीं या मुझे हार्म नहीं करेंगे किसी भी रीज़न से। तो उनको इतने अच्छे टाइम तो नहीं हो पाएंगे यार, वो कभी भी नहीं हो पाएंगे कि आप ये सोचो कि एक हैंड रेज बच्चा है, सेम टू सेम वैसा आपका कोई स्केयर्ड बर्ड शॉप का हो जाए उतना टाइम। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में। तो आप बस उसको उसका टाइम दो, आप अपना टाइम उसको दो और इस तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट होता है बर्ड के साथ। बट अगर आपको एक बहुत सुपर टेम बर्ड चाहिए, उस केस में आप एक छोटे से बच्चे को हैंड रेज करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। सपोज जैसे ये बच्चे हैं कितने क्यूट तरीके से देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अगर आप इतना छोटा बच्चा लाते हो और आप इसको हैंड रेस करते हो तो हैंड रेस के साथ साथ आप इसको, जैसे ऐसा नहीं होता कि मैं इसको यार सीरिंज से इंजेक्शन खिलाता, मतलब फीड कराता हूँ, फीड करा के दोबारा बॉक्स में नहीं, फीड कराते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा बहुत साथ खेलते हैं, ये हाथ में सो जाते हैं। कई बार इतने क्यूट वर्ड्स होते हैं कि हाथ में मैंने फीडिंग कराया कैसे देख रहा है। अगर मैं इसको फीडिंग कराया तो शायद ऐसा भी होता है कि हाथ में सो जाएगा। तो टाइम स्पेंड करना होता है बर्ड के साथ। अगर हैंड टेम बर्ड है तो वो बॉन्ड क्रिएट होने में इतना टाइम नहीं लगता। वाइल्ड बर्ड है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम दो आप उन्हें। और बर्ड लाने से पहले और उसका स्पेस आप डिसाइड करो कि आपके पास क्या इतना स्पेस है एक्चुअल में, क्या आप उसको बड़ा स्पेस दे सकते हो, क्या आप उसको केज दे सकते हो, क्या आप उसे खोल सकते हो, और क्या आपके पास इतना टाइम है, तभी करें। और अंग्रेज़ों की वीडियोस देख करके बर्ड ला रहे हैं तो भाई कोशिश करें कि जैसे वो लोग रखते हैं उतने प्यार से आप भी रखें, आपका बर्ड भी वैसे ही हो जाएगा जैसा उनका है। वो कहीं दूसरे प्लैनेट से तो ला नहीं रहे अपनी बर्ड्स, वो भी यहीं से ला रहे हैं। और हाँ 10-15% ऐसा हो सकता है कि बर्ड टू बर्ड बिहेवियर वेरी कर सकता है कि मेरा कॉकटेल आपके कॉकटेल से डिफरेंट बिहेव कर रहा है, फिर आपका कोई दूसरा बर्ड है जैसे ये सन कॉर्नियर्स आपके सन कॉर्नियर से डिफरेंट बिहेव करेंगे, ऐसा हो सकता है। बट इस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 10-15% होती है। मोस्टली जो बर्ड का एवरेज बिहेवियर होता है वो हर बर्ड के अंदर होता ही होता है। तो आप के पास भी बर्ड अच्छा टेम हो जाएगा, बट फॉर दैट थिंग यू हैव टू गिव देम प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ स्पेस और बहुत सारे खिलौने। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।